नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो हम बना रहे थे लेकिन उसमें एक थोड़ा चेंज करने का सोचा, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए उनके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनके जवाब हम देते हैं, सिखाते हैं। उसी में एक सवाल ये भी आया कि ज़्यादातर लोगों को ज्योतिष का नॉलेज कम है, क्योंकि ज्योतिष जानते नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। अब फॉलोइंग कराने वाला कौन है ये नहीं मालूम, तो इसके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योतिष पे चर्चा, जिसमें हमारे स्टूडेंट आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। जब मैं उसका उत्तर दूंगा तो यह चीज़ आम लोगों को यानी वीडियो देखने वाले को भी पता चले और यहाँ से उनको भी कुछ नॉलेज मिले, या ज्योतिष के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं और जो जानकारी नहीं है वो सही जानकारी इससे मिले, ये हमारा आशय है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। आप इसको ज़रूर देखेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकॉन को भी आपको दबाना है ताकि ऐसे ही वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुँचे। आज जो हमारे स्टूडेंट हैं मिस्टर राघवेंद्र, जो कुछ सवाल पूछेंगे उसका जवाब देंगे और उसी में से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको ध्यान में भी रखना है। और आगे जब किसी भी ज्योतिष की राय पर आप काम करोगे या उसको फॉलो करोगे तो आप ध्यान रखिए कि क्या सही है क्या गलत है। नमस्ते दोस्तों, मैं सर से अभी एक केस डिस्कस करने के लिए आया हुआ था। रिसेंटली मेरे पास एक मेरे मित्र आए हुए थे जिनका लग्न लास्ट दिसंबर 2023 में हुआ था। उनकी शादी होने में ही काफ़ी टाइम जा रहा था, इसलिए उनके घर वालों ने कहीं ना कहीं वो उनकी कुंडली दिखाई हुई थी और किसी ज्योतिषी ने उनको बोला हुआ था कि आपका अर्क विवाह कराना ज़रूरी है। उन्होंने वो अर्क विवाह भी करवाया था, मुहूर्त भी दिखा था, कुंडली मिलाप भी करवाई थी। उसके बाद उनका शादी हुआ था लास्ट दिसंबर। शादी होने के बाद भी उनकी तकलीफ़ें शादी जीवन में, वैवाहिक जीवन में चालू ही थी और आज वो डिवोर्स तक पहुंच गए हैं। तो ये केस में आप किसको दोष देंगे? अर्क विवाह जो हुआ है, गुण मिलापक हुआ है, या जो ज्योतिषी ने इसको देखा है, या पूरा सिस्टम ही गलत है? इसमें दोष किसको देना चाहिए? एक साधारण सा सवाल है। हाँ, अब आपने एक साथ में बहुत सारे सवाल पूछे हैं, सबके उत्तर तो अभी मैं नहीं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप दूंगा। तो हम वापस भी इसके लिए मिलेंगे। तो मेरे सब हिसाब से जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज्योतिष के पास जाते हैं। तो ज्योतिष का पहला जो निर्णय आता है वह कुंभ विवाह या अर्क विवाह, यानी लड़कियों के लिए कुंभ विवाह होता है और लड़कों के लिए अर्क विवाह। तो वहाँ से शुरू होती है बात। कुंडली मिलान बाद में आता है, मुहूर्त तो उसके भी बाद में आता है। बराबर। अब उसके पहले जो आपका प्राइमरी सवाल है कि हम किसको दोष दें, तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर सर्जरी करते समय किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाए तो आप किसको दोष देंगे, डॉक्टर को या मेडिकल साइंस को? डॉक्टर को, नॉर्मल। सही बात है। एक ज्योतिष शास्त्र ऐसा विषय बन गया है कि ज्योतिष की कोई गलती यानी कि प्रिडिक्शन गलत हुआ या तो उसका परिणाम वैसा नहीं मिला, कुछ अलग हो गया, तो लोग सारे ज्योतिष शास्त्र को ही बदनाम कर देते हैं। ये बंद होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में एक साइंस है, सही है, सटीक है और हर सिद्धांत के पीछे कहीं ना कहीं साइंटिफिक रूल्स है। लेकिन वो रूल्स जो लिखे गए थे वो कई हजारों साल पहले थे। आज पूरा ज़माना बदल गया है, लोग एजुकेटेड हो गए हैं, सोच बदल गई है। पहले क्या था, लड़का और लड़की दोनों में फ़र्क होता था, आज इक्वालिटी आ गई है। तो ये सिद्धांत में भी हमें थोड़ा परिवर्तन करना ज़रूरी है। जो शायद मैक्सिमम ज्योतिष नहीं करते, वही जो जूने पुराने सिद्धांत थे उसको रट्टा लगा के उसी से प्रिडिक्शन करते हैं। मैंने क्या किया है कि हाँ, जो आज का ज़माना है, आज का समय है, उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन करता हूँ। वो बात अब
बाद में करेंगे कभी, लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो तुमने बताया कि अर्क विवाह किया हुआ था लड़के का, और लड़की होती है तो उसका कुंभ विवाह कराते हैं। अब सवाल इसमें 2-3 है कि अर्क विवाह जो आपने बताया कि आपके फ्रेंड का हुआ है, वो कब हुआ था? कुछ याद है? उसको पूछा था? नहीं पूछा था। ठीक है। अब यह बात फैल गई, यानी कि अर्क विवाह करने के बाद भी शादी डिस्टर्ब हो गई और डाइवोर्स तक बात आ गई। तो अर्क विवाह लड़के का या कुंभ विवाह लड़की का शास्त्र में कहा गया है, मूर्त शास्त्र में इसका रेफरेंस भी है, मूर्त चिंतामणि में भी है। तो क्या होता है कि जब कोई ज्योतिष के पास युवक या युवती की कुंडली लेके जाता है तो कुंडली देख के ज्योतिष बताता है कि इसके वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, यानी सीधा साधा सुखी संपन्न लग्न जीवन नहीं है, लग्न जीवन टूट भी सकता है। ये ना हो इसके लिए इस विवाह का प्रावधान किया गया है। अब प्रावधान क्यों किया गया है वो भी मैं बताता कि फॉल्स लग्न करवाया जाता है लड़के का अर्क विवाह द्वारा। अर्क यानी कि आंकड़ा, हनुमान जी को जो मालाएं चढ़ती वो फूल, या तो उसकी पेड़ की डाली हो या उसका पेड़ हो, कुछ भी हो। लड़के का पूरा जो विवाह है, जैसे रिचुअल्स होते हैं ओरिजिनल विवाह में, वैसे ही रिचुअल द्वारा उसका विवाह कराया जाता है और फिर उसको विसर्जित किया जाता है। तो यह विवाह इसके लिए कराया जाता है कि विवाह कराने के बाद जो विसर्जित हो गया है, तो पहले ही विवाह के साथ जातक को जो नकारात्मक फल मिलने वाले थे या लग्न जीवन में जो दोष था, वो सारा इस विवाह के साथ विसर्जित हो गया। अब सवाल यह था कि मैंने पहले पूछा कि कब किया। किसी लड़के का अर्क विवाह कराना है या किसी लड़की का कुंभ विवाह कराना है। अर्क का तो मैंने बता दिया, पर कुंभ विवाह में क्या होता है? घड़ा यानी मटका होता है, एक पीपल का पेड़ होता है और एक विष्णु की मूर्ति होती है। ये 3 चीज़ों से लड़की का विवाह पूरे रिचुअल के साथ किया जाता है, जैसे कि ओरिजिनल विवाह हो। और वो तीनों विवाह विसर्जित किए जाते हैं ताकि उसके भी कुंडली में जो भी विवाह के दोष है वो सारे निकल जाए, विसर्जित हो जाए। अब मुख्य सवाल ये कि कब करवाना चाहिए, और सारी की सारी भूल यही होती है। आजकल मैंने देखा है, मेरे पास भी लोग आते हैं, क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं हाँ हमने करवा दिया है। जब ये सवाल मैं करता हूँ किसका कराना पड़ेगा, हाँ हमने करवा दिया है। अब सवाल ये आता है कि कब करवाना है, किसी को नहीं पता, या तो पता होता ही नहीं है क्योंकि पूरे ग्रंथ या शास्त्र पढ़े नहीं होते। शास्त्र के अनुसार यह विवाह तब करवाना चाहिए जब रियल मैरिज की डेट निकले या हस्त मिलाप कराना है, वह जो समय है, वह जो दिन है, उसके अगले दिन कराना चाहिए। बराबर। अब आप 3 महीने पहले कराते हो, महीने पहले करते हो, 6 महीने पहले, उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये अगला दिन क्यों चुना है उसका भी मैं विवरण दे देता हूं कि किसी भी व्यक्ति का रियल मैरिज यानी विवाह होता है तो कब होता है, तो ये घटना होने के लिए 3 कारण होते हैं। एक तो कुंडली में प्रावधान होना चाहिए उस कार्य का। अब कुंडली में लिखा है इसकी शादी होगी तो दूसरे दिन तो थोड़ी होगी, उसका समय आना चाहिए। अब समय का निर्धारण करने के लिए हमारे पास दशाएं होती है, यानी कि विवाह से संबंधित जो ग्रह है एक तो नहीं होता, तो उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये तीनों कॉमन, यानी 3 ग्रह उसमें सम्मिलित होते हैं। और भी दशा इसमें आती है, विदशा, उपदशा, इसमें मतलब 5 प्रकार की दशा आती है। फिर भी अगर 3 दशाओं के ग्रह अगर मिलते हैं एक साथ में, वो समय जब आता है तब ये विवाह की घटना प्रैक्टिकल में घटित होती है। परंतु दशाओं का समय भी थोड़ा लंबा होता है, ऐसे नहीं कि एक दिन 2 दिन होते हैं। तो इसको भी कम समय करने के लिए हमारे शास्त्रों में दूसरा प्रावधान है कि ये घटना सही में प्रैक्टिकल में तभी घटेगी जब यही ग्रह गोचर में भी उसके अनुसार पोजीशन में होंगे, घूमते हैं। यानी 3 चीज होती है घटना घटने के लिए। एक कुंडली में प्रावधान, उन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा, और वही ग्रह गोचर में घूमते घूमते वही राशि में हो। बराबर।
यानी कि ये पूरा योग सुयोग जातक के विवाह के लिए ये बना है और उसी में जातक का विवाह हो रहा है। और उसी से योग में, क्योंकि एक दिन पहले बताया था, अगर आप फॉल्स विवाह करते हैं तो वो डेस्टिनी के अनुसार, नियति के अनुसार ये विवाह गिना जाएगा, उसके जीवन का रियल विवाह गिना जाएगा। अच्छा। परंतु आप फॉल्स विवाह करते हैं, उसको विसर्जित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा हमें भी बदल करना पड़ेगा, क्योंकि आज का ज़माना है, रिचुअल्स में फंक्शंस भी बहुत होते हैं, मेहमान भी होते हैं, मेहंदी होती है, गाने बजाना होता है, बहुत सारा होता है। तो शायद हम एक आध दिन की छूट ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके। तो जिस दिन हस्त मिलाप की तारीख हो उसके थोड़ा सा 1 या 2 दिन ज़्यादा में ज़्यादा आगे अगर ये विवाह कराते हैं तो ही उसका उपयोग होगा। यानी लड़के का अर्क विवाह, लड़की का कुंभ विवाह। अगर उसके पहले अगर आपने किस विवाह करवाए हैं तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। ओके। और मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट, ऐसा कहूँ कि 95% मुझे यही आंसर मिलता है, हाँ हमको ज्योतिष ने बताया था, उसको दिखाया था, इसको दिखाया था, उन्होंने बोला था तो हमने उसको पहले करवा दिया है। अब एक और बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं। कई ज्योतिष तो यहाँ तक कहते हैं कि ये विवाह आप करवा दो ताकि आपके लड़के को अच्छी लड़की मिले और लड़की को अच्छा लड़का मिले, पर इसका प्रावधान तो शास्त्र में है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक लालसा देते हैं, एक लॉलीपॉप लटका के देते हैं, तो माँ बाप बेचारे जिनको ज्योतिष की समझ नहीं है, ज्योतिष जानते नहीं है, आता नहीं है, तो अंधविश्वास या विश्वास समझो ज्योतिष पर रख के करा देते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तो कब कराना चाहिए? अर्क विवाह हो या कुंभ विवाह हो, शादी का दिन जब नक्की होता है, यानी हस्त मिलाप या विवाह का दिन जो होता है उसके 1 दिन पहले या ज़्यादा में ज़्यादा 2 दिन पहले, तभी इसकी इफेक्ट होगी। ओके। अभी मेरा इसके आगे का एक सवाल ऐसा है कि ये विवाह कराने के बाद अगर कुंडली में कुछ दोष है तो उसके बाद भी अगर अर्क विवाह या कुंभ विवाह हुआ है तो उसका दाम्पत्य जीवन या लग्न जीवन इतना अच्छा रहता है, अगर तकलीफ है तो भी? अब 2-3 सवाल भी इसमें भी है। पहला तो सवाल ये है कि अर्क विवाह या कुंभ विवाह करने से शादी की सारी तकलीफें दूर हो जाएगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। जो ज़्यादा नकारात्मक है और शादी टूटने की कगार तक जो घटनाएं ले जाती हैं वो इसके जीवन में घटेगी नहीं, या तो बहुत कम मात्रा में घटेगी। उसके लिए ये विवाह है, क्योंकि शादी बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है। ये तो जिनकी कुंडली में शादी के जीवन के दोष है उसके लिए है। अब दूसरा जो सवाल आपने किया है कि शादी के जो कुंडली मिलान है वो एक पूरा एक विषय है। तीसरा सवाल जो मुहूर्त का है उसमें भी मैं बताऊंगा कि जो आजकल जो मुहूर्त निकालते हैं कैसे निकालते हैं और क्या होता है उसका, क्योंकि सही अगर आप मुहूर्त निकालोगे तो क्या होगा, कब निकलेगा, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आजकल जो मुहूर्त निकलते हैं वो सही मुहूर्त होते ही नहीं हैं। बराबर। मतलब कहीं ना कहीं आप कितना भी करो कुछ ना कुछ तो रह जाता है और वह दोष आते ही है आगे जाके। लेकिन अगर मैक्सिमम पार्ट निकल गया है तो ठीक है, चलता है। क्योंकि ऐसा है कि शादी के जीवन में आप दुनिया में इस कोने से उस कोने तक जाओ, कभी ऐसा जोड़ा नहीं पाओगे कि जो संपूर्ण सुखी है। हाँ। एक ही जोड़ी ऐसी बनी है जो संपूर्ण सुखी है और वो कायम रहेगी, वो है शिव पार्वती। सही है। बाकी हर जोड़ी में इवन भगवान हो, सूर हो या असुर हो, ये प्रॉब्लम तो आती है। और ज्योतिष की एक विशेष बात बताता हूँ कि ज्योतिषियों ने जो कुंडली और रचना जो की है, भाव निर्माण किए, भाव के जो विषय नक्की किए हैं, उसमें भी देखो कितना उसने सोच के किया होगा। और जो जातक का जो स्थान होता है वो पहला स्थान होता है और जो स्पाउस का स्थान होता है 7वां स्थान होता है। बराबर। अब ज्योतिष का बेसिक नियम है कि हर स्थान का 7वां स्थान उसका विरोधाभासी है। यानी कि अगर आपका कोई स्पाउस है तो वैसे भी वो विरोधाभासी तो है ही। तो उतना विरोधाभास तो आना ही है, वो आपको चलाना ही है। तो इसके लिए
क्या होना है कि अगर कुंडली मिलाते हैं तो ये देखना पड़ता है कि इनके जीवन में क्या घटना होने वाली है और इनको कैसे सॉल्व करना है, वो सारा लंबा चौड़ा विषय है। एक तो आखिरी सवाल, हाँ जी, जब हम आपके हिसाब से जब हम अर्क विवाह या कुंभ विवाह किसी को सजेस्ट करते हैं, हाँ, तो उसके लिए कौन सा एक ग्रह ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि उसका पोजीशनिंग हमको पहले देखना है? नहीं, एक ग्रह महत्व का है ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आपके लग्न जीवन में दोष है तो सूर्य से लेके राहु केतु तक के ग्रह भी इसमें सम्मिलित होते हैं। स्थान तो 7वां ही होता है, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है 7वें स्थान में, या तो 5वें 7वें स्थान और 9वें स्थान का जो रिलेशन है वह अगर बिगड़ा हुआ है तो आपके लग्न जीवन में दोष तो वैसे भी आते ही हैं। ओके, तो अर्क विवाह और कुंभ विवाह के लिए कोई एक ग्रह के भरोसे हम सजेशन नहीं दे सकते। कुल मिला के अगर उसके जातक के लग्न जीवन में प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये करना है। ओके, अब प्रॉब्लम कौन देता है वो अलग बात है, और उसके लिए पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। तो मैं समझता हूँ कि पहला जो पार्ट था अर्क विवाह का वो हो गया। हाँ, वो हो गया। अब जो दूसरा पार्ट है कि नेक्स्ट आता है कुंडली मिलान, क्योंकि हाँ। कोई भी युवक युवती का लग्न जब तय होता है तो दोनों की कुंडलियां पहले मिलाई जाती हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आजकल के ज्योतिषियों को शायद पूर्ण मालूम नहीं है, या जो है वो सही में शास्त्रों में जो गुण मिलन के दिए हैं चैप्टर्स वो सही है, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से वो कोई काम के नहीं है। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी रखा है, तो जब आप वापस आओगे तो मैं उसको दूंगा, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में मेरे पिछले वाले वीडियो का रेफरेंस दूंगा। तो जो जातक वीडियो देख रहे होंगे उसको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मेरे पहले ये 2 वीडियो भी देखें कि जिसमें गुण मिलन क्या है और मंगल दोष जो आपने बोला नहीं अभी तक। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 95% लोग तो मंगल दोष की कुंडली जानकर ही घबरा जाते हैं। हम मेरा इशारा एक ग्रह मतलब उसी की ओर था कि कहीं मंगल दोष के लिए अर्क विवाह या कुंभ विवाह नहीं है ना? ना, उसके लिए नहीं है। कोई भी कुंडली में अगर आपको प्रिडिक्शन करना है, किसी भी प्रश्न का आंसर देना है, तो पूरी कुंडली में जितने भी ग्रह बैठे हैं उनके योग, उनके संबंध, कहाँ स्थान में बैठे हैं, उसका मालिक कौन है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही निष्कर्ष निकलता है। तो ज्योतिष इतना सही नहीं है, नहीं तो कंप्यूटर ही ज्योतिष बन जाता है। बराबर। उसको आप 5, 7, 10 लाख कितने सिद्धांत बनाओगे, सब दे दो इसको, वो सारी कैलकुलेशन करके दे देगा। आज तो ये चैट जीपीटी का मामला है ही आपके सामने। पर ज्योतिष ये नहीं हो सकता, बराबर। और ज्योतिष में ये आप ला भी नहीं सकते, क्योंकि हर कुंडली एक उस जातक की अपनी अलायदी किताब है, और उस किताब को पढ़कर ही आपको बताना है। ठीक है, जनरलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष में अगर पैसा कमाओगे तो उसमें कितने जीरो होंगे उसका कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। आप तरक्की करोगे तो कितनी करोगे, कितने किलोमीटर आगे जाओगे, कितना ऊंचा जाओगे, कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ये सारी बातें लॉजिकल है, इसीलिए उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। ओके, समझ गया सर। तो दोस्तों आज हम यहाँ विराम लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो आज मैंने सही बातें बताई हैं वो लोगों में फैले और लोग सच्ची बातें जानें, और आगे जो विवाह होने वाले हैं उनके बच्चों के, उनका विवाह जीवन खराब ना हो। इसीलिए सही ज्योतिष के पास जाए, सही चीज़ें समझे, और सही हिसाब से जो भी करना है, विवाह, अर्क विवाह, कुंभ विवाह से लेकर मुहूर्त तक, वो सही स्टेप ले और जीवन न बिगड़े, इसका ध्यान रखें। तो बस आज इतना ही, आगे आने वाले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।